चूंकि इस समय पर तुम मेरी वीडियो तक पहुंच गए हो तो शायद तुम बिस्तर पर लेट चुके होगे, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारा दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखा होगा। अगर मैंने सही अंदाजा लगाया तो इसे मेरी किस्मत समझना, और अगर गलत हुआ तो मान लेना मैंने कुछ कहा ही नहीं। अब चलिए आज की सोने से पहले की कहानी शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के मुख्य किरदार पांगहू। वह पिछले 1 साल से जंगल में अकेला रह रहा है और हाल ही में उसके मन में एक नया विचार आया। सबसे पहले उसने अपनी पुश्तैनी बड़ी छुरी की मरम्मत की, फिर औजार उठाए और निकल पड़ा। उसके सामने जो समतल जमीन दिखाई दे रही है वही इस बार उसका लक्ष्य है। यहाँ उगी हुई घनी झाड़ियां सबसे पहले हटाने वाली रुकावट थी। प्रारंभिक सफाई के बाद पांगहू ने सीधे खुदाई शुरू कर दी। उसने ऊपर की घास की परत को सावधानी से हटाया और उसे एक तरफ रख दिया, क्योंकि आगे चलकर वह जरूर काम आने वाली थी। जल्द ही एक चौकोर खुली जगह तैयार हो गई। इसके बाद उसने गहराई में खुदाई शुरू की। अच्छी बात यह थी कि यहाँ की मिट्टी नम और नरम थी, जिससे थोड़ी ही देर में 3 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा तैयार हो गया। लेकिन यह गहराई उसके मन मुताबिक नहीं थी, इसलिए वह लगातार मेहनत करता रहा। 2 घंटे बाद आखिरकार एक इंसान की ऊंचाई जितना गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद उसने चारों कोनों में आधार खंभों के लिए गड्ढे बनाए। इतना भारी काम करने के बाद भले ही वह थोड़ा मोटा सा दिखता हो, फिर भी उसे पानी पीकर ताकत बटोरनी पड़ी। फिर वह अगले चरण में दाखिल हुआ। ये लंबे और सीधे लकड़ी के लट्ठे पिछले साल बने लकड़ी के घर से बचे हुए थे, जो आज काम आ गए। पांगहू ने इन्हें सही लंबाई में काटा, फिर खंभों के गड्ढों में खड़ा कर मिट्टी डालकर अच्छी तरह दबा दिया। बाकी खंभों के साथ भी यही किया गया। इस तरह आश्रय का भार सहने वाला ढांचा तैयार हुआ। इसके बाद उसने कुछ और लट्ठे चुने, उनके सिरों पर खांचे बनाए और उन्हें खंभों के ऊपर आड़ा रख दिया। जोड़ों को जंगली लोहे की कीलों से मजबूत किया। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई और जल्द ही एक मजबूत आधार ढांचा बन गया। आगे का काम आसान बनाने के लिए पांगहू ने ऊपर 2 लट्ठे और लगाए और अपने एक अच्छे दोस्त को बुला लिया, क्योंकि आगे का काम अकेले करना मुश्किल था। उसने इस ढांचे को अस्थायी कार्यमंच की तरह इस्तेमाल किया। दोनों भाई एक ऊपर एक नीचे खड़े होकर बड़ी आरी से लकड़ी काटने लगे। पांगहू को लट्ठों को बीच से 2 हिस्सों में काटना था, ताकि आगे की बनावट के लिए सामग्री तैयार हो सके। इसका पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर करें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।